मंगलवार, समय है 1 बजे और हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1। तो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के बारे में, और वहां पर हमने देखा था कि किस प्रकार से 35 वर्ष की उम्र में उन्हें बुद्धा कहा जाने लगा, बुद्ध कहा जाने लगा उन्हें। और उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? उन्होंने प्राप्त कर लिया प्रबोधन, है ना। प्रबोधन उन्होंने प्राप्त कर लिया, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एनलाइटेंड, है ना, और द एनलाइटेंड, एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में। किस तरह उन्होंने एक सामान्य जीवन, एक सामान्य मनुष्य की तरह स्टार्ट किया, लेकिन एंड में क्या हुआ? उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया 35 वर्ष की उम्र में? एनलाइटनमेंट यानी कि प्रबोधन। और तभी से उन्हें क्या कहा जाने लगा? उन्हें कहा जाने लगा बुद्धा। ये एनलाइटनमेंट उन्होंने कहाँ पे प्राप्त किया? ये उन्होंने प्राप्त किया बोध गया, जो आज बिहार में है, ठीक है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे। और पिछले वीडियो में आपने उस पीपल के पेड़ की फोटो भी देखी थी, ठीक है। इसी के आगे बढ़ते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ही देन डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, उन्होंने अपना पहला प्रवचन जो दिया, कहाँ पे दिया वो? इन डियर पार्क इन सारनाथ नियर वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में, ठीक है, आपके बनारस के पास। क्या दिया उन्होंने? सारनाथ में सबसे पहला सरमन उन्होंने दिया, ठीक है। उन्होंने बताया वहां पे जो भी ज्ञान की बातें उन्होंने सीखा 35 वर्ष की उम्र में, वो सारी चीजें उन्होंने कहाँ बताना स्टार्ट की? सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ? आपके हुआ सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ किसके पास? वाराणसी के पास में। इसी इवेंट को, है ना, इसी इवेंट को क्या कहा गया है? इसी को कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। क्या कहा गया है इसे? इसे कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। एक प्रकार का चक्र है, ये व्हील है, ठीक है। इसमें क्या होने लगा है? परिवर्तन होने लगा है, ठीक है। मतलब अब ये घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अभी तक यहाँ पे क्या था? ये रुका हुआ था। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं था। अब ये ज्ञान मिल गया है, ठीक है। अब यही ज्ञान सबको बटेगा, है ना, सबको नॉलेज शेयर किया जाएगा। तो इसी इवेंट को क्या कहा गया है? इसी को कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, और व्हील ऑफ द ग्रेट लॉ, ठीक है। इस चक्र से आप ऐसे याद रखिएगा इसको। धर्म चक्र परिवर्तन कौन सा इवेंट है? जब सारनाथ में पहली बार गौतम बुद्ध ने क्या दिया? अपना पहला सरमन दिया। कहाँ पे? डियर पार्क में, ठीक है। यहीं पे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ही स्पोक अबाउट द 4 नोबल ट्रुथ्स, है ना, 4 सत्य हैं, 4 सत्य हैं जिन्हें क्या कहते हैं हम? आर्य सत्य। 4 ऐसे आर्य सत्य हैं जो 100% है ही है, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ये तो हमेशा रहेंगे, ये जो आर्य सत्य हैं, 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, ये तो हमेशा रहेंगे, ठीक है। लेकिन इनको पार पाने के लिए क्या बताया उन्होंने? द मिडिल पाथ, ठीक है। मिडिल पाथ बताया उन्होंने, किस प्रकार से हम अपना जीवन यापन करना चाहिए हमें, उसके लिए क्या बताया उन्होंने? मिडिल पाथ बताया, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं मध्यम मार्ग, ठीक है। इसे हम कहते हैं मध्यम मार्ग, यानी कि मिडिल पाथ। इसी के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रवचन देना स्टार्ट किया। उन्होंने बताया कि 4 आर्य सत्य के बारे में, 4 नोबल ट्रूथ्स के बारे में। फिर उन्होंने बताया द मिडिल पाथ के बारे में, मध्यम मार्ग के बारे में। फिर उन्होंने क्या स्टैब्लिश किया? संघ स्टैब्लिश किया, ठीक है। उन्होंने क्या स्टैब्लिश किया? संघ स्टैब्लिश किया। संघ क्या होता है? कई सारे लोगों का समूह या जमावड़ा, है ना। एंड स्प्रेड हिज आइडियाज फार एंड वाइड, और उन्होंने क्या किया? अपने विचारों को फैलाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो वाराणसी कहाँ है? आपके यूपी में। वहां से उन्होंने क्या किया? पूरे अपने विचार फैलाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आज देश दुनिया में उनके विचार, उनके फॉलोअर्स फैले हुए हैं। तो ये उसी दिन से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, जब उन्होंने सारनाथ में पहली बार अपना प्रवचन दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तना। Buddha and his followers traveled for 8 months of the year and stayed at a place for 4 months of the rainy season, ठीक है। तो क्या करते थे वो? साल के 12 महीनों में 8 महीने वो घुमा करते थे, 4 महीने बारिश के मौसम में वो एक जगह बैठ के अपने संघ के काम किया करते थे, ठीक है। 80 साल की उम्र में, ठीक है, मतलब 35 से लेके 80 साल तक उन्होंने यही किया, ठीक है। उन्होंने ज्ञान बांटे, अपने विचार बांटे, ठीक है, शेयर किया लोगों के साथ, है ना। लेकिन कुशीनगर में क्या होता है? वो लीन हो जाते हैं, ठीक है। कुशीनगर में 80 साल की उम्र में। तो इसे क्या कहा गया है? इस इवेंट को कहा गया है परिनिर्वाण, ठीक है। क्या कहा गया है? परिनिर्वाण, परिनिर्वाण, ठीक है। क्या कहा गया है इसे? इसे कहा गया है परिनिर्वाण, है ना। ये था आपका धर्म चक्र परिवर्तन, जब उन्होंने क्या किया? ज्ञान बांटना स्टार्ट किया। और यहाँ पे क्या हुआ? परिनिर्वाण, जब वो लीन हो गए, ठीक है। द प्रोमिनेंट डिसिपल्स ऑफ बुद्धा, इनके जो छात्र थे वो कौन थे? सरीपुत्त, महामोगलन्ना, महाकाचायना एंड आनंदा। आनंदा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो और इसी के साथ साथ जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनकी जो फॉलोइंग थी, ठीक है, वो जो अमीर लोग थे, रॉयल्टी, उनमें भी थी, एंड ले पर्सन्स, जो आम लोग थे, उनमें भी इनकी प्रसिद्धि थी, ठीक है। तो ये थे 35 वर्ष की उम्र के बाद ये कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके बाद बात करें बुद्धिस्ट काउंसिल्स की, है ना। काउंसिल क्या हुई? काउंसिल, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, मतलब 80 साल में जब उनकी मृत्यु हो गई, तो वो लीन हो गए, है ना, पंचतत्व में लीन हो गए। तो क्या हुआ? उनकी मृत्यु के बाद द टेनेट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म वेर डिसाइडेड अपॉन इन द काउंसिल्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे,
जो बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षु जो थे, है ना, बौद्ध भिक्षु जो थे, इन्होंने क्या किया, ये काउंसिल्स में बैठ के डिस्कस किया करते थे कि बौद्ध धर्म को हमको कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब चीजें हमको कौन बताते थे, उनकी काउंसिल्स में ये सब निर्णय होता था। ठीक है, किसकी काउंसिल्स थी, बुद्धिस्ट मॉन्क की। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर हेल्ड। ठीक है, तो कितनी काउंसिल्स हुई हैं, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स अभी तक हुई हैं। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगृह आफ्टर बुद्धा's डेथ। तो जैसे ही बुद्धा की मृत्यु होती है ना, लीन होते हैं, उसी के बाद क्या हुआ, जो पहली काउंसिल हुई, पहली बुद्ध काउंसिल जो हुई, बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई, वो कहाँ पे हुई आपकी, वो हुई आपके राजगृह में। ठीक है, राजगृह में हुई। इट वॉज हेडेड बाय उपाली। इसको किसने हेड किया, इसको हेड किया उपाली ने। इन दिस काउंसिल, इसी काउंसिल में क्या मिलता है, उपाली ने डिसाइड किया, पढ़ा किसके बारे में, विनय पिता का, है ना, और आनंद ने किसके बारे में पढ़ा, उन्होंने पढ़ा सुत्त पिता का। ठीक है, कौन कौन से, विनय पिता का एंड सुत्त पिता का। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है वो देखेंगे अभी आगे। ठीक है, तो विनय पिता का, सुत्त पिता का कहाँ से मिला हमको, पहले बुद्धिस्ट काउंसिल से। दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, मेट एट वैशाली, है ना, ये कहाँ पे हुआ, पहला कहाँ पे हुआ आपका, राजगीर में, जिसे राजगीर कहा जाता है आज, राजगृह। दूसरा कहाँ पे हुआ, दूसरा हुआ आपके वैशाली में, है ना, 1 सेंचुरी आफ्टर बुद्धा's डेथ, मतलब बुद्धा की डेथ हुई 80 साल की उम्र में, उसके 100 साल बाद कहाँ पे होती है सेकंड काउंसिल, सेकंड काउंसिल होती है आपकी वैशाली में। द बुद्धिस्ट ऑर्डर स्प्लिट इनटू 2 लेटर। ठीक है, अब जो बुद्धिज्म था, जो बुद्धिस्ट ऑर्डर था, ये किस में बढ़ गया, 2 में बढ़ गया। पहला जिन्हें कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था स्थाविरवदिन। ठीक है, पहले को क्या कहा जाता था, स्थाविरवदिन। ठीक है, स्थाविरवदिन कहा जाता था पहले वाले को, बुद्धिज्म था। अब किस में बढ़ गया, 2 में बढ़ गया। ठीक है, 1 एंड 2। जो पहले थे उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था स्थाविरवदिन। ठीक है, ओके, और दूसरे को क्या कहा जाता था, दूसरे को कहा जाता था वहां पे महासंघिकास। ठीक है, तो जो स्थाविरवदिन थे, स्थाविरवदिन, उनका क्या मतलब था, बिलीवर्स इन द टीचिंग ऑफ द एल्डर्स। ठीक है, बिलीवर्स कौन है, इन द टीचिंग ऑफ एल्डर्स, तो जो बड़ों ने बताया है उनकी टीचिंग्स में ये बिलीव रखते थे, है ना, स्थाविरवदिन। कौन, आपके स्थाविरवदिन। एंड द अदर नोन एज, जो दूसरे वाले थे वो कौन से थे, वो थे महासंघिकास, मतलब मेंबर्स ऑफ द ग्रेट कम्युनिटी। ठीक है, तो ये सब ग्रेट कम्युनिटी थी बुद्धिज्म की, इसके जो मेंबर्स थे उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था आपका महासंघिकास, है ना। तीसरी काउंसिल की बात करें, वो हेल्ड एट पाटलिपुत्र। जो तीसरी काउंसिल हुई वो कहाँ पे हुई, वो हुई आपके पाटलिपुत्र में। ठीक है, जो आज का पटना है वहां पे हुई। इट वॉज कन्वीन बाय अशोका। किसने किया था, अशोका ने किया था। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी था किस प्रकार से जो अशोक थे, है ना, सम्राट अशोक, वो किस तरह से प्रभावित थे बुद्धिज्म के द्वारा, बौद्ध धर्म के द्वारा, है ना। तो जो तीसरी काउंसिल होती है किसके समय होती है, ये होती है अशोका के समय में। पहली कहाँ पे हुई, पहली हुई आपकी राजगृह में, दूसरी हुई वैशाली में। पहली में क्या होता है, आपके 2 काउंसिल, आपके 2 आते हैं, है ना, रिसाइड करते हैं, आपके विनय पिता का एंड सुत्त पिता का। ठीक है, और फिर क्या होता है यहाँ पे, दूसरे वाले क्या होता है, जो आपके वैशाली में होता है, ये 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से, आपका पहला स्थाविरवदिन एंड दूसरा आपका महासंघिकास। ठीक है, द तीसरी काउंसिल होती है पाटलिपुत्र में, जिसको कौन लीड करते हैं, अशोका। द स्थाविरवदिन established themselves strongly and expelled the heretics। ठीक है, तो जो स्थाविरवदिन थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को मजबूती से उनको स्टैब्लिश किया, स्थाविरवदिन ने स्ट्रांगली अपने आप को किया, और एक्सपेल द हेरेटिक्स। ठीक है, जो हेरेटिक्स मतलब यहाँ पे जो विधर्मी लोग थे उनको क्या किया, उन्होंने बाहर भगा दिया, है ना। द लास्ट सेक्शन कॉल्ड कथावत्थु वाज एडेड टू अभिधम्म पिताका। ठीक है, जो लास्ट सेक्शन था कथावत्थु का, उसको किसमें ऐड किया गया, अभिधम्म पिताका में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का। ठीक है, तो जो कनिष्क था उसके समय में चौथी काउंसिल होती है। ठीक है, सर्वस्तिविदिन वेयर एन इंपॉर्टेंट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो सर्वस्तिविदिन है, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट सेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, बुद्धिज्म का। ठीक है, इट्स डॉक्ट्रिन्स वेर कंपाइल्ड इन महाविभाषा। ठीक है, इनकी जो डॉक्ट्रिन्स है कहाँ पे कंपाइल की गई है, इसको कंपाइल किया गया है आपकी महाविभाषा के अंदर। राइट, तो अभी तक क्या सीखा आपने, बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। पहली होती है आपकी राजगृह में, जहाँ पे आपको मिलता है विनय पिता का, सुत्त पिता का। ठीक है, फिर होता है दूसरा वैशाली में, जहाँ पे 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला होता है स्थाविरवदिन, जो होते हैं बिलीवर्स इन द टीचिंग ऑफ एल्डर, जो बड़ों ने सिखाया उनकी टीचिंग्स में मानना, और दूसरे बनते हैं आपके महासंघिकास। ठीक है, तीसरी होती है आपकी कहाँ पे होती है, आपकी पाटलिपुत्र में। तीसरी पाटलिपुत्र में होती है, जिसके अशोक के समय में। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, स्थाविरवदिन जो होते हैं अपने आप को काफी मजबूती से स्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, और फिर चौथी जो काउंसिल होती है कहाँ होती है, कश्मीर में होती है, जो किसके समय होती है, कनिष्क के समय में। ठीक है, सर्वस्तिविदिन जो है एक इंपॉर्टेंट सेक्ट है किसका, बुद्धिज्म का। इट्स डॉक्ट्रिन्स वे कंपाइल्ड एट महाविभाषा। इनको कहाँ कंपाइल किया गया है, इसको कंपाइल किया गया है महाविभाषा के अंदर। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार की काउंसिल होती थी, जो इमेज में देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो बड़े थे वो बैठा करते थे, और इस तरह से उनके जो बौद्ध विद्वस्त मॉन्क थे, जो भिक्षु थे, वो यहाँ पे बैठा करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे बुद्धिस्ट सेक्ट्स की।
अब यहाँ पे देखिए बुद्धिस्ट सेक्ट यानी कि अलग अलग संघ, अलग अलग संप्रदाय आने लगे किसके अंदर, आपके बुद्धिज्म के अंदर आने लगे। इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ पहला कौन सा बना था आपका, स्थविरवादीन देखा था हमने, और महासंघिकास, और तीसरा एंड सर्वस्तिवेदिन्स इमर्ज्ड एज मेजर सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो बुद्धिज्म के अंदर ही, ठीक है, बौद्ध धर्म के अंदर ही क्या हुए, ये तीन संप्रदाय के रूप में आए, है ना, तीन पंथ के, नए नए पंथ के रूप में आए। पहला कौन सा आया, पहला आया आपका स्थविरवादीन आया, स्थविरवादीन। दूसरा आया आपका महासंघिकास, ठीक है, जो हमने कहा देखा था, ये कहां से आए थे आपकी, ये आए थे आपकी दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल से, ठीक है, जो कहां पे हुई थी आपकी वैशाली में। एंड फिर तीसरे बात करें सर्वस्तविदिन की, सर्वस्तविदिन की बात करें तीसरा, है ना, तो ये जो थे ये मेजर पंथ थे, मजबूत पंथ थे आपके किसके, बौद्ध धर्म के अंदर। न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज आने लगे किसके बीच, अमंग द सर्वस्तिवेदिन्स एंड महासंघिकास। ठीक है, तो सर्वस्तिवेदिन और महासंघिका के बीच क्या होने लगा, नए नए आइडियाज आने लगे। ठीक है, इसी के साथ साथ इट लेड टू द इमरजेंस ऑफ, इसी के साथ साथ क्या आने लगा पिक्चर में, आपका महायान एंड हीनयान। ठीक है, आपका महायान एंड हीनयान ये आने लगे। ठीक है, सेक्ट। तो ये महायान समझ में आ रहा है आपको, द ग्रेट व्हीकल एंड लेसर व्हीकल। ठीक है, महा मतलब क्या होता है, महान, तो ग्रेट, है ना, और हीन क्या होता है, कोई चीज हीन होती है मतलब लेस। ठीक है, तो जो ग्रेटर व्हीकल था वो महायान था, और हीनयान क्या था आपका, लेसर व्हीकल था, किसके अंदर, बौद्ध धर्म के अंदर। प्रश्न में आपसे पूछे कि जैनिज्म में आपको हीनयान महायान देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। हमको देखने कहाँ मिलता है, ये केवल और केवल देखने को मिलता है हमको बौद्ध धर्म के अंदर, है ना, यानी कि बुद्धिज्म के अंदर। और अब मान लीजिए अगर आपको एमसीक्यू में दिया हुआ है सर्वस्तविदिन, महासंघिकास, सर्वस्तविदिन, है ना, स्थाविरवादीन, ये सब दिया है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब सेक्ट्स जो हैं ये आते हैं आपके किसके अंदर, बुद्धिज्म के अंदर। ऑलराइट, तो इसी के साथ हीनयान एंड बुद्धिज्म, हीनयान एंड महायान डेवलप हुआ बुद्धिज्म के अंदर। महायान और द ग्रेट व्हीकल बिकेम पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल इन इंडिया। सबसे ज्यादा क्या बना आपका, महायान बना। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड वाज पैट्रोनाइज्ड बाय पालास। ठीक है, तो जो पालास थे उस समय, पाल शासक जो थे उस समय के, उन्होंने किसको पैटर्न किया, आपकी बुद्धिस्ट लर्निंग को किया, कहाँ पे किया, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, इसी के साथ साथ कहाँ बढ़ गया ये, इट स्प्रेड टू चाइना पहुंच गया एंड जापान पहुंच गया। ठीक है, तो आपके कहाँ था ये, बिहार से ऊपर कहाँ चला गया, ये चला गया इस तरफ जापान में, और ऊपर चला गया यहाँ पे चाइना में। कौन सा आपका, महायान बुद्धिज्म। ठीक है, हीनयान और द लेसर व्हीकल कहाँ चला गया, बिकेम पॉपुलर इन श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये चला गया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड अदर कंट्रीज। तो ये जो बिहार था यहाँ से कहाँ चला गया, ये आपके बर्मा, थाईलैंड इस तरफ चला गया, और नीचे कहाँ आ गया, आपके आपके श्रीलंका के पास आ गया, है ना। बाय द एंड ऑफ गुप्ता पीरियड, जब गुप्ता पीरियड का अंत हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, वज्रयान, वज्रयान और द व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट इमर्ज। ठीक है, तो जो गुप्त काल एंड होने लगा, गुप्त काल के समाप्ति के दौरान एक और आया नया सेक्ट, कौन सा आपका जो डिवाइड हुआ वो था आपका वज्रयान। ठीक है, तो कौन कौन सा, पहला महायान देखा हमने जो चाइना और जापान गया, दूसरा देखा हमने हीनयान, और तीसरा हम क्या देख रहे हैं अभी, हम देख रहे हैं वज्रयान, है ना। ये कहाँ पॉपुलर हुआ, ये पॉपुलर हुआ आपके बंगाल एंड बिहार में। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रिमिटिव लोकल कल्ट्स एंड स्प्रेड टू तिब्बत इन द 11th सेंचुरी सीई। ठीक है, तो 11वीं शताब्दी में क्या होता है, ये चला जाता है कहाँ, आपके तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में चला जाता है आपको कौन सा, वज्रयान। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ वज्रयान बुद्धिज्म। तो जो आज आपकी देखते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वो पहले किसका था, एक बुद्धिज्म का, आपका वज्रयान बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। ठीक है, ओके, अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। बुद्धिज्म इन इंडिया बिगेन टू डिक्लाइन, साथ ही साथ क्या होने लगा, जैसे ही हमारा क्या आता है, भक्ति काल आता है ना, भक्ति मूवमेंट आता है, तो इसी के साथ क्या होता है, आपका जो बुद्धिज्म है ये चला जाता है इंडिया के बाहर। ठीक है, विद द ऑनसेट ऑफ भक्ति मूवमेंट स्लोली बुद्धिज्म केम टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू प्रैक्टिसेस। धीरे धीरे क्या होने लगा, इसमें हिंदू प्रैक्टिसेस भी शामिल की जाने लगी आपके बुद्धिज्म के अंदर। Soon Buddhism was incorporated into Hinduism and Buddha came to be considered as an avatar of Vishnu in some traditions। ठीक है, तो कुछ ट्रेडिशंस में क्या होने लगा, बुद्धा का जो है विष्णु का अवतार कहा जाने लगा। इस प्रकार से क्या हुआ, बुद्धिज्म का पतन हो गया। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। ठीक है, लिटरेचर के बारे में देखते हैं, और यहीं से थोड़ी सी हमारी नेट की कहानी भी स्टार्ट होती है इंपॉर्टेंट वाली। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेयर कंपाइल्ड इन पाली। ठीक है, सबसे पहले इनके जो टेक्स्ट थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, कोई भी लिटरेचर होता है, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एक भाषा। ठीक है, भाषा चाहिए, तो भाषा कौन सी थी वहां पे, पाली थी, ना कि संस्कृत थी। अगर संस्कृत भाषा होती तो क्या होता, इसका पतन निश्चित था उस समय के काल में, क्योंकि ये भाषा जो थी जैनिज्म और आपकी बुद्धिज्म ये किस में थे, पाली और प्राकृत भाषा में थे। इसकी वजह से क्या हुआ, इसको आम लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया बड़ी आसानी से, है ना। तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे ये किस में कंपाइल किए गए, पाली में किए गए। द पाली कैनन्स वेयर कॉल्ड एज, इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था त्रिपिताकास। ठीक है, त्रिपिताका कहा जाता था, यानी कि थ्री बास्केट। ठीक है, पिताका यानी बास्केट, थ्री यानी थ्री।
दे आर कौन कौन से हैं? ये है आपके विनय पिताका एंड सुत्त पिताका, जो देखा था हमने पहली काउंसिल से, एंड अभिधम पिताका। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके विनय पिताका है ये किससे डील करता है? विनय पिताका जो है आपकी, विनय समझ में आ रहा है आपको, है ना? विनय पिताका किससे डील करेगा? आपकी मोनेस्टिक रूल्स एंड मॉरल डिसिप्लिन। ठीक है, तो मोनेस्ट्री के अंदर, है ना, भिक्षुकी के अंदर क्या रूल्स होने चाहिए, ठीक है, वहां पे जो लोग रहेंगे उनके बीच क्या रूल्स होने चाहिए एंड क्या डिसिप्लिन होने चाहिए, क्या मॉरल डिसिप्लिन होने चाहिए, इसकी बात करती है आपकी कौन सी? विनय पिताका। सुत्त पिताका की बात करें, सुत्त समझ में आ रहा है? सुत्त मतलब आपका समझिए सूत्र से, ठीक है, सूत्र से, तो ड्वेल्स अपॉन डिस्कोर्सेस एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो ये क्या बताता है? ये जो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, गौतम बुद्ध की टीचिंग्स थी, उनके बारे में बताता है आपका कौन सा? सुत्त पिताका। तीसरी बात करते हैं अभिधम पिताका, एक्सपाउंड्स बुद्धिस्ट फिलोसफी। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिलोसफी जैसे ये आई, मतलब बुद्धिस्ट दर्शन की बात कौन करता है? ये बात करता है आपकी अभिधम पिताका। ठीक है, बुद्धिस्ट के बारे में कौन बात करता है? अभिधम पिताका बात करता है आपकी बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में। ठीक है, तो प्रश्न पूछ सकता है या विनय पिताका और सुत्त पिताका पूछता है आपके फिलोसफी के बारे में बताता है या साइकोलॉजी के बारे में बताता है? तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, विनय पिताका किसके बारे में बताता है? कि भिक्षुकी के रूल्स क्या होने चाहिए, क्या डिसिप्लिन होने चाहिए, उनके बारे में। सुत्त पिताका क्या बताता है? बुद्धिस्ट की, बुद्ध की टीचिंग के बारे में। ठीक है, और अभिधम पिताका जो है किसके बारे में बात करता है? बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में बात करते हैं। The Sutta Pitaka, which contains the teachings of Buddha, is divided into 5 groups और निकायस। ठीक है, जो सुत्त पिताका है जिसमें हमको क्या मालूम पड़ती है? बौद्ध धर्म की टीचिंग्स मालूम पड़ती है ना, उनका ज्ञान मालूम पड़ता है। किससे? हमको सुत्त पिताका या सूत्र पिताका से। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इसको डिवाइड किया गया है 5 भागों में। ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है निकाय। ठीक है, निकाय कहा जाता है। इसी के साथ साथ दे कंटेन पॉपुलर वर्क्स सच एज थेरागात एंड थेरीगात। ठीक है, हिम्स ऑफ द एल्डर मॉन्क्स एंड नन्स, मतलब थेरागात क्या होगा? जो मेल्स होंगे, एंड थेरी, है ना, थेरी समझ में आ रहा है, जो फीमेल्स हैं। ठीक है, तो जो एल्डर मॉन्क्स एंड नन्स, थेरीगाता मतलब नन्स एंड थेरागाता मींस मॉन्क्स जो थे, है ना, जो बड़े थे, उनके क्या थे? हिम्स थे इसके अंदर। ठीक है, किसके अंदर? आपकी निकाय के अंदर। ठीक है, तो 5 भागों में डिवाइड किया, उसमें क्या थे? आपके निकाय थे। निकाय में क्या थे? आपके थेरागात एंड थेरीगात। ठीक है, थेरीगात के क्या थे? आपको हिम्स सुनने को मिलेंगे, है ना, एल्डर मॉन्क्स एंड नन्स के। एंड जातका टेल्स, है ना, जातका टेल्स जो होती हैं, जातक कथाएं सुनते हैं। बुद्धास डीड्स इन प्रीवियस बर्थ एज बोधिसत्व। ठीक है, तो जब बुद्ध क्या थे? एक बोधिसत्व थे। ठीक है, पिछले जन्म में। ठीक है, पिछले जन्म में क्या थे? बुद्ध एक बोधिसत्व थे, तब की कहानियां बताता है आपका कौन सा? जातका टेल्स। ठीक है, ओके, इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट वर्क जो हमको पढ़ने को मिलता है वो है मिलिंद पान्हा, अ डिस्कशन बिटवीन ग्रीको। ये डिस्कशन किसके बीच होता है? ग्रीको बैक्टीरियन किंग मिनेंडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना। ठीक है, तो बुद्धिस्ट भिक्षु जो थे नागसेना इनके बीच और किसके बीच? आपके मिनेंडर के बीच, है ना, ग्रीको बैक्टीरियन किंग के बीच ये संवाद होता है। ठीक है, किसके बारे में? मिलिंद पान्हो के अंदर। ठीक है, एंड सेलोनीस क्रॉनिकल्स हमको देखने को मिलता है श्रीलंका में दीपवमसा एंड महावमसा, यानी कि दीपवमसा यानी आइलैंड क्रॉनिकल्स, महावमसा मतलब महाग्रेट ग्रेट क्रॉनिकल, एंड कुलावमसा मींस लेसर क्रॉनिकल। ठीक है, तो इतने सारे हमको देखने को मिलते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धा। तो आपने समझ लिया कि बुद्ध कौन थे, उनका जन्म किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से उनको एनलाइटनमेंट मिला, फिर किस प्रकार से काउंसिल्स हुई, काउंसिल्स में क्या क्या बातें हुआ करती थी, है ना, क्या क्या कौन कौन से पिताका थे, विनय पिताका, सुत्त पिताका, अभिधम पिताका, इनकी भी क्या क्या बातें हुआ करती थी वो भी आपने देख लिया। ठीक है, और आपने देखा मिलिंद पान्हो। ठीक है, जिसमें क्या होता है? ग्रीको बैक्टीरियन किंग जो था मिनेंडर और उनके बीच और नागसेना के बीच ये डिस्कशन चलता है। ठीक है, और भी लिटरेचर है, 5 भागों में बताया गया है, इसको निकाय कहते हैं ना, निकाया कहा जाता है। ये सब चीजें हैं। अब हम पढ़ेंगे इसी के आगे, हमको जो बताया था विचार में, जो बुद्ध ने ज्ञान दिया था उसके बारे में बताया था कि 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धा, है ना, यानी कि 4 आर्य सत्य की बात करते हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ्स, 4 आर्य सत्य की बात करते हैं गौतम बुद्ध। द 4 नोबल ट्रुथ्स आर एज फॉलोज। पहला है द नोबल ट्रुथ ऑफ सफरिंग, है ना, सफरिंग यानी कि आपको दुख तो होगा, सफर करेंगे आप। ठीक है, आपका जन्म होगा, आप बूढ़े होंगे, आपकी मृत्यु होगी, जीवन में आपकी निराशा, अनप्रेजेंटनेस आएगी, आप बिछड़ेंगे, है ना, और आपकी जो इच्छाएं हैं वो अधूरी रह जाएंगी, कुछ अनफिल्ड विशेष रहेंगी, अनफुलफिल्ड विशेष रहेंगी। इसकी वजह से क्या होगा? आपको सफरिंग होगी। ठीक है, आपको लगता है कि आप बूढ़े हो रहे हैं, आपकी एज बढ़ती जा रही है, बूढ़े हो रहे हैं, इससे क्या होता है? आपको दुख होता है ना। आपको लगता है कि आप एक दिन मर जाएंगे, इससे क्या होता है? आपको दुख होता है। ठीक है, आपकी कुछ इच्छाएं हैं वो आप पूरी नहीं कर सकते, इससे क्या हो रहा है? आपको दुख हो रहा है। ठीक है, तो ये सब जो दुख है ये आपके कहीं ना कहीं बने रहेंगे, मतलब सफर तो करना पड़ेगा आपको पूरे जीवन काल के दौरान। ओके, दूसरा असत्य ये है ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग। अगर ये दुख है
तो क्या है, इनकी ओरिजिन भी है ना, इनका उदय भी हुआ है कहीं ना कहीं से। जिस प्रकार हमारी साइकोलॉजी का उदय हुआ है ना, इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी हुई है हमारी कहाँ से, अंदर फिलोसफी के बाद से हमको देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार से ये जो सफरिंग है, ये जो दुख है, इनका भी ओरिजिन हुआ है। ये क्या है, थर्स्ट फॉर प्लेजर, आपको आनंद की अनुभूति करनी है, किसी भी चीज में क्या करना है, आपको आनंद की अनुभूति करनी है इसकी वजह से। दूसरा है पावर, आपको चाहिए पावर, लोग आपको नमस्ते करें, सलाम करें, दुआ करें, ठीक है, आपके सामने झुक के रहें, ये पावर आपको चाहिए। आपको चाहते हैं कि आजीवन आप अमर हो जाएं, ठीक है, आप अमर हो जाएं, आप मरना नहीं चाहते, आप लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये सत्य नहीं है। यही सब जो क्या है, किसके कारण है, आर द कॉजेस फॉर सॉरो, यही सब है आपके दुख के कारण, ठीक है। तीसरा है आपके पास, पहला है आपके कि दुख होगा आपको, दूसरा है कि दुख के कारण है, दुख का ओरिजिन भी है आपके लिए। तीसरा है द नोबल ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग, ठीक है, निर्वाण, ठीक है, कंप्लीट स्टॉपिंग और रिलीज फ्रॉम सॉरो। ये क्या है, आप पूरी तरह से स्टॉप कर दीजिए, है ना, और सॉरो से, दुख से मुक्त हो जाइए। चौथा है द नोबल ट्रूथ ऑफ द पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, ठीक है, द नोबल पाथ, एट फोल्ड पाथ और द मिडिल पाथ। चौथा सत्य क्या है कि आप इन सबको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, अगर आप फॉलो करेंगे एट फोल्ड पाथ, सम्यक विचार और वो सब अगर फॉलो करेंगे आप, मध्यम मार्ग और द मिडिल पाथ, ठीक है। तो ये है आपके चार नोबल ट्रुथ, चार नोबल सत्य हैं ये आपको दुख है ना, दुख का कारण भी है, किस तरह से उससे बचा जा सकता है, क्या कारण हो सकते हैं और कैसे बचेंगे, ये सब क्या है आपके जीवन के चार महत्वपूर्ण सत्य है। ये किसके अंदर बताया गया है, ये बताया गया है आपके बुद्ध धर्म के अंतर्गत, ठीक है। अब हम देखते हैं बुद्ध जो थे, इन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म बिलीव्ड इन कर्मा, ठीक है। जो बौद्ध धर्म था, इन्होंने किसमें बिलीव किया, इन्होंने बिलीव किया कर्म के अंदर ना, मतलब कर्म तो करना पड़ेगा आपको, कर्म से आप भाग नहीं सकते। अगर आपको नेट का एग्जाम पास करना है तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, इससे आप भाग नहीं सकते, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ में भी मानते थे कि पुनर्जन्म की बातें होती हैं, है ना। पास्ट एक्शंस डिटरमाइंस वंस कंडीशन इन दिस बर्थ, तो आपने पिछले जन्म में जो काम किया है, पास्ट एक्शंस जो थे आपके, वो डिटरमाइन करेंगे कि आपकी इस जन्म में क्या कंडीशन होगी, है ना। तो मतलब बुद्ध हम ये मान सकते हैं कर्म में विश्वास रखते थे, साथ ही साथ आपके पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे बौद्ध धर्म के बारे में। टू बी फ्री फ्रॉम कर्मा, अगर आपको कर्म से फ्री होना है, और द साइकिल ऑफ रीबर्थ या फिर पुनर्जन्म के जो चक्कर है आपका, जीवन मरण का चक्कर है, उससे अगर आपको मुक्ति पानी है तो आप कैसे पा सकते हैं, तो आपको क्या बात करना होगा, आपको अटेन करना होगा निर्वाण। क्या प्राप्त करना होगा आपको प्राप्त करना होगा निर्वाण। इट कैन बी अटेन, और निर्वाण को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उन्होंने ये भी बताया, इट कैन बी अटेन्ड बाय फॉलोइंग द मिडिल पाथ, ठीक है, मध्यम मार्ग को फॉलो करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे कहा जाने लगा बुद्ध का मिडिल और एट फोल्ड पाथ। कौन कौन सा है वो हम इसको एक बार देख लेते हैं ब्रीफली। राइट व्यूज, राइट रिजॉल्व, राइट कंडक्ट, राइट स्पीच, सही सही बोलें, राइट एफर्ट, अपना काम करते रहें, राइट लाइवलीहुड, सही तरह से आप लाइवलीहुड अपना जीवन यापन करें, राइट रिकलेक्शन करें और राइट मेडिटेशन करें, है ना। ये सब जो थे, ये 8 जो हैं, ये हैं आपके आपके मध्यम मार्ग हैं। ये बात करते हैं आपके मध्यम मार्ग की, जिसको करने के बाद आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, आप निर्वाणा प्राप्त कर सकते हैं, और कर्म और साइकिल ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म की साइकिल से आप मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको, निर्वाणा। लेकिन क्या करना होगा आपको, ये जो मिडिल पाथ है ना, ये जो एट फोल्ड पाथ है, इसको फॉलो करना होगा। क्या क्या है इसके अंदर, राइट व्यूज, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट रिकलेक्शन एंड राइट मेडिटेशन, ठीक है। तो ये सब आपको फॉलो करना होगा। इसी के साथ साथ हेंस बुद्ध डिड नॉट मेंशन और टॉक अबाउट गॉड, बुद्ध ने कभी भी किसकी बात नहीं की, भगवान की बात नहीं की। खैर आज उनको भगवान बना दिया गया है, लेकिन उन्होंने कभी भी वो भगवान होने या बनने की बात कभी नहीं की। ही नीदर एक्सेप्टेड नॉट डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, न तो कभी एक्सेप्ट किया कि भगवान होते हैं, है ना, और ना ही कभी ये मना किया, डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि वो नहीं होते, ठीक है। मतलब उन्होंने भगवान के बारे में कोई भी बात नहीं की। ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हमने ये जो बात की है 8 मध्यम मार्ग की, 8 फोल्ड पाथ की, मिडिल पाथ की, इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़े से और डिटेलिंग के साथ, ताकि आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं यूजीसी नेट के, है ना। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले मंगलवार दोपहर को 1 बजे। धन्यवाद।